इसी बीच अपने दर्शकों को हम बताएंगे कि कैसे राजधानी दिल्ली में लगातार जो है क्राइम ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अगर हम 3 नवंबर की बात करें तो शाहदरा में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। वहीं आपको देखिए तारीख दर तारीख हम बताते हैं। फिर वहीं सोनिया विहार में गोली मारकर यह हत्या हुई, 3 नवंबर की ही तारीख है। ये हम आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली में लगातार स्थिति जो है बद से बदतर हो गई है। 4 नवंबर की तारीख अगर देखें तो नांगलोई में ऑफिस के बाहर गोलीबारी होती है। 3 नवंबर के बाद सीधा 4 को गोलीबारी हुई। फिर वही सेम तारीख यानी कि 4 नवंबर को अलीपुर में फिर से आपको बता दें शोरूम के बाहर जो है गोलीबारी होती है, फायरिंग होती है। और फिर एक दिन छोड़ के यानी कि 6 नवंबर को आपको बता दें मीराबाग में भी फायरिंग की घटना को देखा गया। और लगातार जो क्राइम का ग्राफ है वो राजधानी दिल्ली में बढ़ता जा रहा है। 6 नवंबर को छावला में भी गोली चली है और लगातार जो बदमाश हैं, जो अपराधी हैं, एकदम बेखौफ अंदाज में हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं 6 नवंबर को देखिए दिल्ली के द्वारका में भी 4 राउंड फायरिंग की गई है। और 8 नवंबर आप देखिए, 8 नवंबर को वेलकम में युवक को गोली मार दी गई। आप यहां पर तारीख दर तारीख देखेंगे, जगह बदलती जाएगी लेकिन गोलीबारी फायरिंग की घटना देखने को मिलेगी। 11 नवंबर की तारीख देखें तो यहां पर देखिए मुकुंदपुर में 20 साल के युवक की हत्या कर दी जाती है। और ये सब कुछ आपसी रंजिश में होता है। कानून की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, किसी भी तरीके से कोई डर नहीं दिख रहा है। और ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे तारीख दर तारीख राजधानी दिल्ली में स्थिति बदतर होती जा रही है। इसी बीच खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे मासूमों की मौत, कितने मुजरिम, ये बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा भैया बचाओ, आग लग गई, तो उनके एक पैर में आग लगी हुई थी। आग फैली क्योंकि उस जगह पे काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में वहाँ होने की वजह से बहुत तेजी से फैली। और हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं इस खबर पर और जानकारी के साथ। वैभव, ये घटना हुई है, सबको हैरान करती है, दिल तोड़ने वाली घटना है। अभी क्या अपडेट है, किस तरह से कार्रवाई हो रही है? देखिए सलोनी, बिल्कुल अगर ताजा अपडेट की बात करें तो परिजन अभी भी इमरजेंसी वार्ड के बाहर मौजूद हैं और सभी इस बात को लेकर लगातार कहीं ना कहीं से आश्वस्त होना चाहते हैं कि उनके बच्चे सकुशल हैं। और जो इमरजेंसी वार्ड में जिन बच्चों का अभी तक इलाज चल रहा है, क्या वो उनके ही बच्चे हैं, इसको लेकर भी अभी तक सुनिश्चितता जो है वो नहीं हो पाई है। लेकिन हम इस वक्त उसी स्पॉट पर खड़े हुए हैं और ये SNCU वार्ड है, जिस वार्ड के अंदर तकरीबन 54 बच्चे जो है वो यहाँ पर एडमिट थे। और फिलहाल इस दरवाजे को जो है वो बंद कर दिया गया है। लेकिन एक तस्वीर हम उस खिड़की की भी अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, जिस खिड़की को तोड़कर यहां से रेस्क्यू किया गया। और रेस्क्यू के बीच आपने कल देखी भी होंगी उन तस्वीरों को भी कि कैसे सलोनी इस खिड़की के जरिए उन नवजात बच्चों को जो है वो बाहर निकाला जा रहा था, उनका रेस्क्यू किया जा रहा था। यानी कि सिर्फ और सिर्फ इतने बड़े इस वार्ड में ये एक ऐसा रास्ता था जिस रास्ते से यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया गया। यहां पर जो फायर की गाड़ियां पहुंच रही थी, उन गाड़ियों को पहुंचने में भी तमाम जद्दोजहद का सामना करना पड़ा, क्योंकि आग बहुत तेजी के साथ फैली थी। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के ब्लास्ट होने के बाद ही जब यहां पर आग का रिसाव बहुत तेजी के साथ हुआ, तब उन बच्चों को बचाने का एकमात्र रास्ता ये था। लेकिन सवाल यही है कि आखिर चूक कहां हुई है? क्या फायर सेफ्टी अलार्म वाकई नहीं बजा था? अगर फायर सेफ्टी अलार्म नहीं बजा था तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और यहां पर आप देखिएगा ये जो फायर सेफ्टी के ये सिलेंडर रखे हुए हैं, इनकी ड्यू डेट अगर आप देखें तो नेक्स्ट ड्यू डेट 24/7/2020, यानी कि 4 साल पुरानी ये ड्यू डेट वाले ये ऑक्सीजन ये सिलेंडर जो है यहां पर फायर सेफ्टी के लिए रखे गए थे। ये आप देखिएगा इसकी भी नेक्स्ट ड्यू डेट जो है वो 24/7/2020 है, यानी कि 4 साल पहले इसकी नेक्स्ट ड्यू डेट जो है वो खत्म हो चुकी है। कुछ और यहां पर सिलेंडर जो है वो रखे हुए हैं। इसकी अगर मैन्युफैक्चरिंग डेट की बात करें तो 2019 से, यानी कि ये भी एक्सपायर हो चुका है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इन नवजात बच्चों को जिस वार्ड में रखा गया था, उस वार्ड में सुरक्षा के जो मानक थे, उन मानकों को पूरी तरह से दरकिनार किया गया। और यही सवाल है कि अब लगातार इन मासूम बच्चों की जो मौत हुई है उसको लेकर आगे जिम्मेदारी कौन लेगा और कब तक इन तमाम हादसों की पुनरावृत्ति लगातार होती रहेगी? याद करिए
याद करिए इस खिड़की से जब उन नवजात बच्चों के शव निकाले जा रहे थे, सलोनी रूह सिरह उठती है कि उन बच्चों के जिस कंडीशन में शव निकाले जा रहे थे वो हमारा आप याद करें तो शायद रूह हमारी और आपकी कांप जाए। यानी कि कुल मिलाकर सलोनी चूक हुई है। अब इस चूक पर कौन जिम्मेदार है, कितने जिम्मेदार हैं, उस लंबी क्रोनोलॉजी के बीच अब ये स्पष्ट करना होगा और ये जिम्मेदारी भी तय करने का वक्त है कि आखिर इस तरह के हादसों को लेकर जिम्मेदार कौन होगा और हम ऐसे हादसों से कब सीखेंगे। इसी बीच अपने दर्शकों को हम बताएंगे कि कैसे राजधानी दिल्ली में लगातार जो है क्राइम ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अगर हम 3 नवंबर की बात करें तो शाहदरा में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। वहीं आपको देखिए तारीख दर तारीख हम बताते हैं। फिर वहीं सोनिया विहार में गोली मारकर यह हत्या हुई, 3 नवंबर की ही तारीख है। ये हम आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली में लगातार स्थिति जो है बद से बदतर हो गई है। 4 नवंबर की तारीख अगर देखें तो नांगलोई में ऑफिस के बाहर गोलीबारी होती है। 3 नवंबर के बाद सीधा 4 को गोलीबारी हुई। फिर वही सेम तारीख यानी कि 4 नवंबर को अलीपुर में फिर से आपको बता दें शोरूम के बाहर जो है गोलीबारी होती है, फायरिंग होती है। और फिर एक दिन छोड़ के यानी कि 6 नवंबर को आपको बता दें मीराबाग में भी फायरिंग की घटना को देखा गया। और लगातार जो क्राइम का ग्राफ है वो राजधानी दिल्ली में बढ़ता जा रहा है। 6 नवंबर को छावला में भी गोली चली है और लगातार जो बदमाश हैं, जो अपराधी हैं, एकदम बेखौफ अंदाज में हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं 6 नवंबर को देखिए दिल्ली के द्वारका में भी 4 राउंड फायरिंग की गई है। और 8 नवंबर आप देखिए, 8 नवंबर को वेलकम में युवक को गोली मार दी गई। आप यहां पर तारीख दर तारीख देखेंगे, जगह बदलती जाएगी लेकिन गोलीबारी फायरिंग की घटना देखने को मिलेगी। 11 नवंबर की तारीख देखें तो यहां पर देखिए मुकुंदपुर में 20 साल के युवक की हत्या कर दी जाती है। और ये सब कुछ आपसी रंजिश में होता है। कानून की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, किसी भी तरीके से कोई डर नहीं दिख रहा है। और ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे तारीख दर तारीख राजधानी दिल्ली में स्थिति बदतर होती जा रही है। इसी बीच खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे मासूमों की मौत, कितने मुजरिम, ये बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा भैया बचाओ, आग लग गई, तो उनके एक पैर में आग लगी हुई थी। आग फैली क्योंकि उस जगह पे काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में वहाँ होने की वजह से बहुत तेज़ी से फैली। और हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं इस खबर पर और जानकारी के साथ। वैभव, ये घटना हुई है, सबको हैरान करती है, दिल तोड़ने वाली घटना है। अभी क्या अपडेट है, किस तरह से कार्रवाई हो रही है? देखिए सलोनी, बिल्कुल अगर ताजा अपडेट की बात करें तो परिजन अभी भी इमरजेंसी वार्ड के बाहर मौजूद हैं और सभी इस बात को लेकर लगातार कहीं ना कहीं से आश्वस्त होना चाहते हैं कि उनके बच्चे सकुशल हैं और जो इमरजेंसी वार्ड में जिन बच्चों का अभी तक इलाज चल रहा है क्या वो उनके ही बच्चे हैं, इसको लेकर भी अभी तक सुनिश्चितता जो है वो नहीं हो पाई है। लेकिन हम इस वक्त उसी स्पॉट पर खड़े हुए हैं और ये SNCU वार्ड है जिस वार्ड के अंदर तकरीबन 54 बच्चे जो है वो यहाँ पर एडमिट थे और फिलहाल इस दरवाजे को जो है वो बंद कर दिया गया है। लेकिन एक तस्वीर हम उस खिड़की की भी अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे जिस खिड़की को तोड़कर यहां से रेस्क्यू किया गया। और रेस्क्यू के बीच आपने कल देखी भी होंगी उन तस्वीरों को भी कि कैसे सलोनी इस खिड़की के जरिए उन नवजात बच्चों को जो है वो बाहर निकाला जा रहा था, उनका रेस्क्यू किया जा रहा था। यानी कि सिर्फ और सिर्फ इतने बड़े इस वार्ड में ये एक ऐसा रास्ता था जिस रास्ते से यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया गया। यहां पर जो फायर की गाड़ियां पहुंच रही थी उन गाड़ियों को पहुंचने में भी तमाम जद्दोजहद का सामना करना पड़ा क्योंकि आग बहुत तेजी के साथ फैली थी। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के ब्लास्ट होने के बाद ही जब यहां पर आग का रिसाव बहुत तेजी के साथ हुआ तब उन बच्चों को बचाने का एकमात्र रास्ता ये था। लेकिन सवाल यही है कि आखिर चूक कहां हुई है? क्या फायर सेफ्टी अलार्म वाकई नहीं बजा था? अगर फायर सेफ्टी अलार्म नहीं बजा था तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और यहां पर आप देखिएगा ये जो फायर सेफ्टी के ये सिलेंडर रखे हुए हैं इनकी ड्यू डेट अगर आप देखें तो नेक्स्ट ड्यू डेट 24/7/2020 यानी कि 4 साल पुरानी ये ड्यू डेट वाले ये ऑक्सीजन ये सिलेंडर जो है यहां पर फायर सेफ्टी के लिए रखे गए थे। ये आप देखिएगा इसकी भी नेक्स्ट ड्यू डेट जो है वो 24/7/2020 है यानी कि 4 साल पहले इसकी नेक्स्ट ड्यू डेट जो है वो खत्म हो चुकी है। कुछ और यहां पर सिलेंडर जो है वो रखे हुए हैं। इसकी अगर मैन्युफैक्चरिंग डेट की बात करें तो 2019 से यानी कि ये भी एक्सपायर हो चुका है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इन
नवजात बच्चों को जिस वार्ड में रखा गया था उस वार्ड में सुरक्षा के जो मानक थे उन मानकों को पूरी तरह से दरकिनार किया गया। और यही सवाल है कि अब लगातार इन मासूम बच्चों की जो मौत हुई है उसको लेकर आगे जिम्मेदारी कौन लेगा और कब तक इन तमाम हादसों की पुनरावृत्ति लगातार होती रहेगी। याद करिए इस खिड़की से जब उन नवजात बच्चों के शव निकाले जा रहे थे, सलोनी रूह सिरह उठती है कि उन बच्चों के जिस कंडीशन में शव निकाले जा रहे थे वो हमारा आप याद करें तो शायद रूह हमारी और आपकी कांप जाए। यानी कि कुल मिलाकर सलोनी चूक हुई है। अब इस चूक पर कौन जिम्मेदार है, कितने जिम्मेदार हैं, उस लंबी क्रोनोलॉजी के बीच अब ये स्पष्ट करना होगा और ये जिम्मेदारी भी तय करने का वक्त है कि आखिर इस तरह के हादसों को लेकर जिम्मेदार कौन होगा और हम ऐसे हादसों से कब सीखेंगे।